जय हिंद आप सभी को। आज फिर से हम लोग एक बार ऑनलाइन आ गए हैं और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और ये है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय और क्लास 10th चैप्टर 1.2 है ये, ठीक है। और इसमें अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले लिखित साक्ष्य मिलता है यूक्लिड के किताब एलिमेंट्स में। और अगर इसकी सही उत्पत्ति की उपपत्ति की बात करें, यानी कि इसका सही से प्रूफ किन्होंने दिया, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस की किताब डिस्क्विशंस अरिथमेटिका में इसका सही से प्रूफ मिलता है, ठीक है। और अब देख लेते हैं कि ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है क्या। तो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा उनका गुणनखंडन गुणनखंडन आने वाले क्रम के बिना द्वितीय है, अद्वितीय है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है अद्वितीय है। मान लेते हैं कि x कोई भाज्य संख्या है और हम इसको अगर गुणनखंड के रूप में लिखना चाहें तो p1 मान लेते हैं, इसका गुणनखंड है p1 p2 p3 p4 p5, इस तरह से ये चलते रहेगा। तो ये तो बड़ा होना चाहिए p2, या फिर बराबर भी हो सकता है, बड़ा या बराबर p3 भी हो सकता है, बड़ा या बराबर, इस तरह से करके इसको लिखेंगे। कि जैसे हम मान लेते हैं कि 180, ठीक है। तो 180 का अगर हम गुणनखंड करें तो पहली बार इसको 2 से लगाएंगे तो कितना बार में, 90 बार में कटेगा। फिर 2 से कितना, 45 बार में। फिर 2 से नहीं, अब 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। फिर 3 से कितने बार में, 15 या 45, और फिर 3 से 3 बचे 15। यानी कि ये होगा 2 मल्टीप्लाई 3 गुना 5, ठीक है। तो इसमें क्या कहा कि ये गुणा में अगर है सब, तो P1 और P2 देखिए आपस में बराबर भी हो सकता है, और हो सकता था कि 2 के बाद 3 रहे या 5 रहे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमको इसको इसी तरह से अरेंज करना है कि छोटा से बड़ा जाए, और हो सकता है कि बराबर भी आ जाए। तो इसलिए ये बराबर का, इक्वल टू का, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इस तरह से दिया हुआ है ये कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो ये कहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या, जैसे कि मान लेते हैं 180 हमारा अगर एक और 180 के अलावा किसी से कट रहा है तो ये भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या का अगर हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंडन ये मल्टीप्लाई के रूप में फॉर्मूला है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 करके है ये, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं।
कि अब हम लोग देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर? तो क्या कहेंगे, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और हिंदी में क्या कहेंगे कि ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो एक और खुद के अलावा, खुद यानी कि स्वयं, स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से, किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, विभाजित न हो, न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या बताने का कारण ये है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो इसमें केवल और केवल किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से, 3 से, 3 के बाद 4 से नहीं, 5 से, 5 के बाद 7 से, 7 के बाद 11 से, 11 के बाद 13 से, 13 के बाद 17 से, 17 के बाद 19 से, और इसी तरह से जो भी प्राइम नंबर आगे आते जाएगा उससे हम गुणनखंड करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं पहले कि विभाजिता का नियम, व्हाट इज द रूल फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, 11 तक ही ऐसे होता है रूल, और उसके बाद तो आप डिवाइड करके ही चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 से विभाजिता का नियम क्या है कि अगर किसी संख्या के, किसी संख्या के, किसी संख्या के इकाई अंक पर, इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहे, या 8 रहे, तो वो संख्या क्या होगा, तो 2 से विभाजित होगा। जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं 1, 6, 7 और यहाँ पर 8 दे दे रहे हैं, तो क्या होगा 1678 हमारा ये संख्या 2 से डिविजिबल होगा। फिर आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब कहेंगे क्या क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, तो यूनिट डिजिट पर 5 है इसलिए ये डिविजिबल नहीं होगा 2 से। फिर है कि 3 से कोई भी संख्या कब विभाजित होगी, तो दिए गए संख्या का योग, दिए गए संख्या का योग या फिर जोड़ यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 123। तो इसको जोड़ते हैं, 1 + 2 3 और +3 6। अब 6 अगर इसका प्लस हो रहा है तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 3 × 2 = 6। अगर ये 3 से कट गया पूरा पूरा तो कहेंगे हाँ 123 भी किससे, 3 से डिवाइड होगा। थ्री से डिवाइड
होगा। ठीक है, इसी तरह से और भी संख्या को आप कर सकते हैं। और उसके बाद 5 है, तो 5 में अगर इकाई अंक इकाई अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वो कोई भी संख्या हो, वो संख्या क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। जैसे 1 2 क्या लिख रहे हैं, 1 2 7 5 दे रहे हैं, तो लास्ट में इकाई अंक पर 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। फिर मान लेते हैं कि 9 7 0 ऐसे करके दे रहे हैं, तो लास्ट में 0 है तो ये 0 से मतलब कि 5 से डिवाइड होगा। और उसके बाद फिर 7 से देख लेते हैं, तो 7 का है कि इकाई अंक में क्या करेंगे, इकाई अंक में हम 2 से गुणा कर दे और बचे हुए अंक से घटाने के बाद प्राप्त संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे। यदि वो संख्या 7 से डिवाइड हो गया तो कहेंगे हाँ, और अगर 7 से डिवाइड नहीं है तो कहेंगे ना। ठीक है, जैसे कि 7 का क्यूब हम लोग जानते हैं 343, तो क्या नियम बताए कि इकाई अंक में 2 से गुणा करना है, तो इकाई अंक में 2 से गुणा कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। बचा हुआ अंक कितना है, तो 34 है। 34 में से हम 6 क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो कितना आएगा, 8 6 14, और 3 में से ये 1 तो चला गया है कैरी उधर, तो ये 2 हो गया। 28 है, 70 के नीचे है क्योंकि टेबल हम लोगों को 70 तक ही आता है, तो इसको ढूंढ लेते हैं कि 7 4 जा 28 होता है ना, यानी कि ये 7 से क्या होगा, तो कट गया, यानी कि 343 जो डिजिट है हमारे पास 343, एक ये जो अंक है, ये जो दिया हुआ है संख्या, ये संख्या क्या होगा, तो 7 से विभाजित होगा। ठीक है, और फिर कौन सा बचा, एक 11 का बचा, तो 11 के लिए क्या करते हैं कि इसको मिटा दे, ठीक है। 11 के लिए ऑड प्लेस डिजिट सम माइनस इवन प्लेस डिजिट सम अगर 0 आए या फिर 11 का टेबल, यानी कि 11 22 33 इस तरह का कुछ आ रहा है, तो कहेंगे कि हाँ वो नंबर क्या होगा, तो 11 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में हम मान लेते हैं कि ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम प्लेस डिसाइड कर लेते हैं, ये फर्स्ट नंबर पर है, ये सेकेंड नंबर पर, ये थर्ड नंबर पर, ये फोर्थ नंबर पर, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो सबसे पहले देखें तो ऑड प्लेस यानी कि विषम संख्या पर कौन कौन सा नंबर है, तो 1 पर 6 है, फिर 3 पर 4 है और 5 पर 2 है। और माइनस क्या करेंगे, सम प्लेस पर कौन कौन सा नंबर है, तो 2 नंबर पर 5 है, फिर 4 नंबर पर 3 है और 6 नंबर पर 1 है। तो क्या आ रहा है, 6 4 10 2 12 माइनस 5 3 8 1 9, यानी कि ये 9 जो है तो 3 आया, 3 क्या 11, ना तो 11 के टेबल में आ रहा है और ना ही 0 आया, तो कहेंगे कि ये नंबर जो है हमारा ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा आ जाता कि यहाँ भी 12 आता, जैसे यहाँ पर कितना घट रहा है
6, ठीक है। तो इसको 3 और कहीं पर बढ़ा देते, जैसे ये 8 हो जाता, ठीक है। तो 8 अगर हो जाता तो 3 बढ़ा देंगे तो ये भी 9 3 12 12 12 0 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख देते हैं? अच्छा, 1 2 3 4 8 और 6, ठीक है ना। तो अब जो है ये नंबर जोड़ने पर 6 4 10 10 2 12 12 माइनस 8 3 11 1 12 12 माइनस 12 0, यानी कि ये नंबर जो है अब क्या होगा, तो हमारा 11 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ये विभाजता का नियम था। और अब हम देख लेते हैं कि चैप्टर में इसका यूज़ कैसे होगा। तो आगे होगा यूज। सबसे पहला उदाहरण है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता हो। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे कि प्रश्न से दिया है 4n जहां n इज इक्वल टू क्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। n इज इक्वल टू प्राकृतिक संख्या है ये, ठीक है। यानी कि n का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि n बराबर जब हम 1 लेंगे तो 4 पर पावर 1 रखेंगे, यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। n का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो 4 टू द पावर 2, यानी कि 4 इंटू 4 क्या होगा, 16 होगा। n का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो 4 टू द पावर 3, यानी कि 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, तो 16 4 जा 64, 16 चौके 64 हो रहा है। फिर देखते हैं कि ये हो गया, तो 4 टू द पावर 4, यानी कि 4 का क्यूब मल्टीप्लाई 4, यानी कि 4 का क्यूब 64 है, और इसमें 4 से तो 4 4 जा 16, और 4 6 जा 24 प्लस 1 25, और n इज इक्वल टू अगर हम 5 ले लें तो फिर से क्या हो जाएगा, 4 टू द पावर 5 और 4 टू द पावर 5 नहीं, 4 टू द पावर 4 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 2 20, 2 22 और 8 2 10। तो एक चीज़ हम लोग इसको अगर करते रहेंगे इस तरह से, n का वैल्यू कितना भी लें, अगर हम आगे बढ़ते रहें तो देख रहे हैं कि 4 और 6 यही बार बार रिपीट हो रहा है। 4 फिर से 4 और ये 6, और अगर हम अगला वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 के बाद 6 आएगा और इसके बाद फिर क्या आएगा, 4 आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि अतः 4 टू द पावर n जहाँ n बराबर, n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, इसको ऐसे घेर देते हैं। 4n के लिए, 4n के लिए ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिस पर n के लिए, n 4n के लिए, n 4n
4n अंक शून्य पर समाप्त होगा, अंक शून्य पर समाप्त होगा। अतः 4n बराबर 4n के लिए ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिस पर 4n अंक शून्य पर समाप्त होगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये है हमारा कि हम 4n का वैल्यू कुछ भी लेते रह जाएं, n का वैल्यू कुछ भी लेते रह जाएं तो इकाई अंक पर 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6 इसी तरह से ये आता रहेगा। तो 4n के लिए ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिस पर कि कह सकते हैं कि इकाई अंक शून्य पर आकर के समाप्त होगा। ठीक है, तो ये था इसका व्याख्या, सॉल्यूशन। और फिर है कि अब आ गया आप लोगों को जो विभाज्यता का नियम सिखाए हैं तो उसका यूज़ करने का टाइम। क्या कहा कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशन में दिया हुआ है प्रश्न से, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और इंटू 1 भी कर देते हैं, अगर कुछ HCF में नहीं मिला तो 1 तो आएगा ही। 20 है तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, और LCM के लिए इसका 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है, और यहाँ से लिख लेते हैं HCF। HCF जो मैच करता है वही होता है, तो यहाँ पर 2 मैच कर रहा है और भी कोई 1 मैच कर रहा है, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2। और यहाँ से हम निकालेंगे LCM। LCM के लिए कहा जाता है कि मैक्सिमम पावर वाली संख्या को लें, वाली संख्या को लें। ठीक है, तो 2 अगर है हमारे पास तो दोनों जगह है, तो 2 है तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो 2 के लिए हम क्या लेंगे 2 टू द पावर 2। और यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो 3 एक ही बार है तो 3 टू द पावर 1 लेंगे, और फिर 5 दिख रहा है तो 5 टू द पावर 1 लेंगे। यानी कि सभी अंक को एक एक बार आपको लिखना है। और इसमें जैसे कि 3 यहाँ पर भी रहता तो कहते 3 टू द पावर 1 यहाँ पर है और 3 टू द पावर 2 अगर यहाँ पर रहेगा तो नीचे वाला लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर वाले को ही लिया जाता है। तो इस तरह से ये कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 4 3 जा 12 प्लस 3 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 हो गया। ठीक है, तो हमारा LCM 60 आया और HCF कितना आया है, HCF 2 आया है। ठीक है, और अब देख ले रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, उदाहरण का है ये। सॉल्यूशन क्या है 96 और 404 है। ठीक है, फिर से इसका HCF और LCM ही ज्ञात करना है, तो 96 का देख लेते हैं। 96 का 2 टाइम्स में 4 2 जा 8 और 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और यहाँ पर 3 1 जा 3। उसके बाद क्या है, तो इधर बना लेते हैं 404 का। तो ये हो गया सबसे पहली बार में 2 से 202 और फिर 2 से 10 और 1। इसके बाद ये नहीं कटने वाला है किसी अंक से, तो ये हो जाएगा 2 कितना बार है 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 5 इंटू 3 इंटू में 1, और ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 101 इंटू में 1। यहाँ पर है 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1 और ये है
2 टू द पावर 2 इंटू 101। तो इस जगह से हमारे पास आने वाला है HCF। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, दोनों में मैच कर गया। तो 2 इंटू 2 जो कॉमन हुआ वही होगा HCF हो गया 4। और फिर LCM, तो LCM में मैक्सिमम पावर लेंगे तो 2 के लिए मैक्सिमम पावर ऊपर में है 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 101, क्योंकि इस पर भी पावर 1 ही है। और आपको सभी अंक को कंसिडर करना है, जैसे कि इसमें कौन कौन सा अंक आ रहा है, तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 101 आ रहा है। अब 2 पर मैक्सिमम पावर देखना है कि कितना है, तो ऊपर में है तो इस अंक को ले लेंगे। फिर 3 पर एक ही जगह पर है तो उसको तो कुछ सोच ही नहीं सकते, वो लेना ही है। और फिर ये भी एक ही बार है तो इसको भी एक बार लेकर के फिर से इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, तो हो गया 32 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 101। ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करते हैं 32 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 69, और 96 मल्टीप्लाई 101 करेंगे तो 10196 मल्टीप्लाई 606 909, तो ये हो गया 6969। ठीक है, तो ये हमारे पास 9696, ये इसका LCM हो गया, LCM। तो ये है आपका HCF और LCM दोनों का दोनों यहाँ पर निकल गया है। फिर है क्वेश्चन नहीं, ये उदाहरण है। तो संख्या 6 है, 72 है और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड इसका है 672 और 122 का, 6 का 2 इंटू 3 इंटू 1 और 72 का कर लेते हैं 72, 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 3, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 और फिर 120 का 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 3 5 जा 15, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में 1, और इसका अगर हम यहाँ से ऐसे ले लें तो 2 पर पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, और यहाँ पर 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। तो ये हमारा है HCF के लिए HCF, ये इतना रफ है आपका। ठीक है, तो HCF अगर निकाल रहे हैं तो जो जो मैच करेगा तीनों में, ये मैच कर गया, 3 भी एक मैच कर रहा है, तो 2 इंटू 3 और कुछ है नहीं, तो HCF हो गया कितना 6, और LCM यहाँ से निकालेंगे तो देखेंगे मैक्सिमम पावर 2 पर कहाँ पर है, तो 1 है, 3 है, 3 है, तो कोई एक ले लेते हैं 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर है 1 1 और यहाँ है 2, तो इसको ले लेंगे 3 टू द पावर 2, और यहाँ पर है 5। सभी अंक को देख लेंगे, यहाँ पर कौन कौन सा अंक है, 2 है, 3 है और 5 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर वाला ले लेंगे 2 टू द पावर 3, 3 का मैक्सिमम पावर वाला ले लेंगे 3 टू द पावर 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, और 5 टू द पावर 1। तो ये हो गया 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8,
3 का स्क्वायर 9 इंटू में 5, तो इसको कैसे करेंगे? 8 5 जा 40, 9 4 जा 36, 360 LCM। ठीक है, तो HCF और LCM ये हो गया। अब शुरू हो गया प्रश्नावली 1.2। ठीक है, और पहला ही क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और पहला है 140 है, तो गुणनखंड करना है तो इसको इसी तरह से करके दिखाना होगा। 72 से 35, फिर 3 से नहीं, ये 5 से कट रहा है 5 7 जा 35 और 7 किसी से नहीं, तो 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया हमारा 140 का गुणनखंड। फिर दूसरा है 156, तो लास्ट में डिविजिबिलिटी रूल से लास्ट में 6 है, तो ये डिवाइड होगा 2 से, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से 2 3 जा 6, एक बचा 18 हो गया, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि 156 का गुणनखंड क्या हो गया? तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, और इसी को लिखेंगे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 और 13, क्योंकि 1 पावर तो लिखते नहीं है। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो और 3825 3825 और दूसरा क्वेश्चन था 5005 और तीसरा क्या था 7429, 742 और 9। ये क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन यहाँ पर है। तो देख लेते हैं पहले कि ये 5 है तो 2 से तो नहीं कटने वाला है। 8 2 10, 5 15, 3 18, 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा कितना 2, 3 7 जा 21 और बचा 1, 3 5 जा 15, फिर से 7 5 12, 12 3 15, फिर 3 से कटेगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 4 9 2 11, अब 5 से कटेगा 8, 5 8 जा 42, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, बचा 3 और 5, 5 7 जा 35, तो 17 तो किसी से फिर कटता नहीं है, तो 3 8 2 और 5, इसका गुणनखंड क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू में 17। अब करते हैं इसका, तो लास्ट में 5 है, क्योंकि 5 5 10, 10 3 से नहीं कटता है, तो किससे लगाएंगे? 5 से ही लगाएंगे, तो 1 0 0 1। ठीक है, अब ये क्या 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से चेक करते हैं, तो 7 7 1 जा 7, बचा 3 30, 7 4 जा 28, फिर से 7 3 जा 21, और ये 7 के बाद 11 से कट रहा है, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो 5 0 0 5 का गुणनखंड क्या हो गया? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और इसका चेक करेंगे तो 9 7 16 4 20 2 22 22 हो गया, तो 21 होना चाहिए था, तब 3 से कटता, 3 से नहीं कटा।
7 से 7 कट गया, 7 छके 42, फिर से नहीं कट रहा है, जीरो मतलब कि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। 7 के बाद 11 से 11 छके 66, फिर 67 68 69 70 71 72 73 74, 8 2 82, फिर से 7 तो 77, 78 79 80 81 82, 5 फिर से नहीं कट रहा है। तो अब जाते हैं 13 पर, 13 से 13 पचे 65, 13 छके 13 पचे 65 कर लेते हैं। 13 से 7 4 2 9, 13 पचे 65 कितना हो रहा है, 9 4 13, 9 5 14 ना, और ये कट गया 2, 13 सते 91, 1 और 9 नहीं कटा, फिर से इससे भी नहीं कटा। तो 13 के बाद किससे, 17 से कट रहा है कि नहीं, 7 4 2 9, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 68 8 6 14 कट गया 2, 17 चौके 17 तिया 51, 51 1 1 9, हाँ 17 सते 119, ये पूरा कट गया। तो 17 से कितना बार में, 4 3 7 बार में। 17 के बाद 17 से कट रहा है क्या, 17 दूना 34 नहीं कट रहा है। 19 से 19 का 19, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 39 40 41 42 43, 19 तिया 57, यानी कि ये जो है 7 4 2 9 किससे किससे कटा, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी रूल से बहुत आगे जा कर के तब मिल रहा है कि पहली बार में ही ये 17 से कट रहा है, उससे पीछे किसी भी अंक से ये कट ही नहीं रहा है। उसके बाद फिर 19 से, और 19 के बाद के 19 से कितना बार में कटा, 23 बार में, और 23 तो किसी से विभाज्य है ही नहीं, तो इसका ये 3 हुआ। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। तो सबसे पहली संख्या जो दिया गया है 26 और 91, ठीक है। तो 26 है तो ये तो 13 दूना 26 होता है, और ये भी 13 सते 91 होता है, ठीक है। इंटू 1 रहेगा। उसके बाद ये 2 टू दी पावर 1, 13 टू दी पावर 1, 7 टू दी पावर 1 और 13 टू दी पावर 1। तो यहाँ पर मैच जो करेगा दोनों में जो कॉमन हो रहा है वही हमारा LCM होगा, ये HCF होगा। तो HCF तो 13 हुआ, ठीक है। और LCM क्या होने वाला है, LCM तो हमारे पास क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर, नंबर 2 है, 7 है और 13 है। और मैक्सिमम पावर क्या देखेंगे, जब सब पर पावर 1 ही है तो एक एक बार सबको ले लेते हैं। 2 टू दी पावर 1, 7 और 13, तो ये कितना हो गया, 13 सते 91, और उसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 9 दूना 18, 182 हुआ। अब हमको इसका जांच भी तो करना है। जांच के लिए ये फॉर्मूला भी दे दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। तो दो संख्या हमारे पास क्या क्या है, 26 और 91, 26 मल्टीप्लाई 91, और गुणनफल नहीं LCM कितना है तो 182, और HCF है मल्टीप्लाई 13। अब हम लोग कर लेते हैं 91 मल्टीप्लाई 26, तो कितना हो जाएगा 6, 9 6 के 54 मल्टीप्लाई
2 9 दूना 18, 6 6 8 5 13 का 3 और 1 1 2, तो 2 3 6 6 और यहाँ पर हो गया 13 का पहाड़ा आता ही है, तो 13 दूना 26 का 6 हासिल 2, 13 8 104 हासिल, इसमें जोड़ते हैं तो कितना आया 106, फिर से 6 लिखाएगा और हासिल 10 हो गया, 13 का 13 13 10 23। तो इस तरह से ये दोनों सेम टू सेम आ गया, तो कहेंगे अतः जांच सत्यापित हुआ, जांच सत्यापित हुआ। ठीक है, देखिए इसको, और अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है उसी का कि 510 और 92 है, तो इसका अगर हम 510 करने जाएं तो किससे 2 से 2 2 ज़ा 4, 1 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, फिर किससे 4 4 10 प्लस 2 3 से होगा ये, तो 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, फिर 8 5 13, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से 17 बचे 85। ठीक है, तो ये हो गया 2 × 3 × 5 × 17 और 91 का देख लेते हैं, 91 नहीं 92 है। 2 से 2 दूना 2 चौके 8 और 1 बचा 2 चौके 12, फिर 2 से 2 दूना 4 2 तिया 6, तो ये हो गया 2 × 2 × 23। ठीक है, तो इधर ये इतना रफ है, तो ये हो गया 2 to the power 1, 3 to the power 1, 5 to the power 1 into 17 to the power 1, और ये आ गया 2 to the power 2 multiply 23 to the power 1 है। ठीक है, तो यहाँ से HCF जो निकलेगा हमारा, कौन कौन मैच कर रहा है, ओनली 2, तो HCF इज 2, और LCM अगर हम निकालने जाएं तो 2 to the power 1 और 2 to the power 2 है, यानी कि मैक्सिमम पावर को लेना है तो 2 to the power 2 लेंगे, 3 उसके बाद है, 3 इधर तो है ही नहीं, तो 3 to the power 1, उसके बाद 5 आता है, 5 to the power भी 1, 17 to the power 1 और 3 to the power 1, तो 2 2 ज़ा 4 into 3 into 5 into 17 into 23। ठीक है, तो ये हो गया 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 17 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 छके 102, 102 और 0, 102 और 0 और 23, तो 0603 मल्टीप्लाई 0402, 06432, कितना हो गया 23460। ठीक है, अब जांच करेंगे इसका, तो जांच दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HC और F। तो दोनों संख्या क्या क्या है, 510 इंटू में 92 है, और LCM इधर है 23460 मल्टीप्लाई 2
इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 510 मल्टीप्लाई 92 कितना आ रहा है? 0 2 10। उसके बाद ये कट गया तो ये हो गया 0 9 45, 9 पचे 45, तो ये हो गया 0 2 9 6 4। कैरी कहीं नहीं ना है? चलिए अगर गलत हुआ तो फिर चेक कर लेंगे। 5 4 6 9 2 0 ये है 0 6 2 जा 12, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0। तो ये भी सत्यापित हो गया, यानी कि जांच सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ, दोनों तरफ बराबर है। फिर है, ये आप लोग बनाइएगा घर पर और इसको फिर इसका आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना आया है। फिर है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें जांच तो नहीं करना है, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम पिछले सवाल के तरह ही बनाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 12 15 और 21, बहुत आसान है ये। तो 2 इंटू 2 इंटू कितना 3, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7 इंटू में 1 इंटू में 1 इंटू में 1, ठीक है। तो और ये लिखेंगे 2 का स्क्वायर 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1, और यहाँ पर 3 पर पावर 1 और 7 पर पावर 1। कोई कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा है, केवल और केवल 1, इसीलिए ध्यान दीजिए। तो बार बार हम इसमें 1 भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका? 1 और एलसीएम आपके पास यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट मतलब कि अंक है? तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब सब पर मैक्सिमम पावर कितना है? 2 पर मैक्सिमम पावर 2 है, 3 पर मैक्सिमम पावर तो तीनों जगह एक ही, अरे रे इसमें 3 मैच कर रहा है ना, तो 1 गुणा 3, इसका एचसीएफ 3 हो गया, ठीक है। और 3 पर मैक्सिमम पावर 1 ही है तो वो ले लेंगे, 5 टू द पावर 1 है और 7 टू द पावर 1 है। तो कितना हो गया? 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो कितना है? कितना हुआ? 12 60 और ये 7 छके 42 और एक 0, 420। तो एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। 17 23 और 29, इसको अगर हम देखें 17 23 और 29, तो 17 इंटू 1, अगर वो माने तो 1 इंटू 17, 1 इंटू 17, 1 इंटू 23, 1 इंटू 29, क्योंकि ये किसी से तो विभाजित होने वाला है नहीं। और ये हो गया 17 टू द पावर 1, 23 टू द पावर 1 और 29 टू द पावर 1। तो एलसीएम नहीं, पहले एचसीएफ कौन मैच कर रहा है इसमें? कॉमन है 1, तो इसका एचसीएफ हो गया 1। और एलसीएम इज इक्वल टू 17 इंटू 23 इंटू 29। अब ये करते हैं 23, इसको तो ऐसे लिख देंगे
17 तिया 51 का 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 5 39 गुना 29। इसको करना पड़ेगा 391 मल्टीप्लाई 29, 9 9 नमा 81 के 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 3 30 5 35, ये कट गया 2, 18 के 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। तो ये हो गया 9 3 8 5 13 और ये हो गया 7 3 10 1 11। तो 11 3 3 और 9। तो HCF भी मिल गया और LCM भी हमारे पास इतना मिल गया। ठीक है, 8 9 और 25 इसमें सब ऑड नंबर्स है और इसका भी HCF 1 होने वाला है और बहुत आसान है। तो ये हम समझते हैं कि आप इसका आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर निकाल करके बताइएगा कि HCF कितना आया और LCM कितना आया। फिर ये है क्वेश्चन नंबर 4 कि 306 और 657 का HCF 9 है, HCF 9 है। तो 306 और 657 का LCM कितना होगा, LCM कितना होगा। तो इसके लिए हमारे पास फिर से वो फॉर्मूला है जो पीछे लगा रहे थे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। ठीक है, LCM ध्यान रखिएगा ये है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समापवर्तक और इसका HCF को क्या बोलते हैं कि महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो दो संख्या हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, 306 मल्टीप्लाई 657 बराबर LCM आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा। लेकिन HCF देखिए, तो अभी बताए कि HCF 9 दिया हुआ है, तो HCF 9 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, LCM को अकेला करेंगे तभी LCM का वैल्यू आएगा ना। तो इसको 9 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ से इधर आएगा तो डिवाइड बनेगा। 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू LC और M। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं 9 से 7 5 12 6 18, तो 18 9 से कट जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, कितना बार में 9 6 54 9 7 63 64 65 9 तिया 27। ठीक है, अब जो है इसको LCM बराबर क्या हो गया 306 मल्टीप्लाई 73। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करके कि 306 मल्टीप्लाई 73, तो कितना हो गया 6 तिया 18 3 तिया 9 7 6 के 42 7 तिया 21 8 3 9 4 13 2 2। तो आ गया हमारे पास 2 2 3 3 और 8, इसका LCM हो गया। तो LCM यहाँ है हमारे पास आंसर कि इन दो अंकों का अगर HCF 9 है तो LCM 2 2 3 3 और 8 यानी कि 22,338 इसका आंसर होगा। ठीक है, फिर है
क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो उदाहरण में हम एक ऐसा सवाल बना चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रश्न से दिया हुआ है, प्रश्न से दिया है कि 6 टू द पावर n जहाँ n बराबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 डॉट कर देते हैं। अब हम n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर 1 क्योंकि 1 से ही शुरू होता है प्राकृतिक संख्या। तो 6 टू द पावर 1 का वैल्यू होता है 6। n इज इक्वल टू, अगर हम 2 ले रहे हैं तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 कितना होगा 36। n इज इक्वल टू, अगर हम 3 लेते हैं तो 6 का क्यूब यानी कि 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 और 6 का स्क्वायर 36 है, और उसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 6 3 जा 18 प्लस 3 21। n इज इक्वल टू, अगर हम 4 लेते हैं तो फिर से देख रहे हैं 6 टू द पावर 4 हो रहा है, और 6 का क्यूब इंटू में 6 करते हैं क्योंकि क्यूब का वैल्यू पता है तो उसमें केवल 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6 प्लस 3 9, 6 2 जा 12। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम कितनी बार भी अगर करें तो इसका इकाई अंक तो हम क्या देख रहे हैं कि 6 ही आ रहा है और कुछ आने वाला है नहीं। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः 6 टू द पावर n के लिए n में n के लिए कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, ऐसी संख्या नहीं है जो शून्य पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, ये है आपका इसका सॉल्यूशन। फिर आ जाते हैं कि व्याख्या कीजिए कि क्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है और क्यों। तो भाज्य संख्या देख लेते हैं। भाज्य संख्या बराबर क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, या नहीं तो कह सकते हैं कि वो दो संख्या का अगर गुणा है तो वो फिर भाज्य संख्या है। दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, जैसे भाज्य संख्या अगर हम 18 ले लेते हैं तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका मतलब है कि अब अगर ये संख्या इतना से कट रहा है, 18 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 18 क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो उसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इसको क्या करेंगे, इससे 13 कॉमन लेते हैं अगर हम, तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना हो रहा है 13 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 78। तो अब देख लीजिए, अगर ये दो संख्या का गुणनफल हो गया तो ये एक भाज्य संख्या है। अगर केवल 13 रहता तो हम कह सकते थे कि हाँ 13 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन ये दो संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है,
तो ये भाज्य संख्या है। फिर दूसरा देख लेते हैं कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 अगर है हमारे पास, तो इससे हम क्या कॉमन लेंगे? तो 5 यहाँ भी है और प्लस में 5 है, तो 5 ही बाहर निकाल लेते हैं। तो 5 अगर बाहर निकालेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 1 इसके जगह पर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1 प्लस 1, क्योंकि इससे 5 बाहर निकालिए, इसमें कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये हो गया 5 इंटू कितना होने वाला है? 7 छके 42, 7 छके 42, 42 में 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 4 दूना 8, 4 चौके 16। फिर इसमें 3 से, तो 3 अठे 24, 3 अठे 24, ये जो है 3 छके 18, 2 20, फिर से 2, 3 2 5, और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 और 0, 5 दूना 10, और अब तो ये तो यही रहेगा, प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 0 0 और 9, इस तरह से ये आ जाएगा। तो फिर से हम देख रहे हैं कि ये दो संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए ये फिर से क्या हो जाएगा? तो भाज्य संख्या ये भी है, भाज्य संख्या है, यानी कि दोनों का दोनों दो अंकों का गुणनफल है, इसी कारण से ये भाज्य संख्या है। अगर अकेला 5 रहता तो कह सकते थे कि ये जो 5 है किसी और संख्या से, एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेगा, तो हम कहेंगे कि 5 एक अभाज्य संख्या है। लेकिन ये दो जो है अगर गुणनफल हो करके बहुत सारी संख्याओं से अगर कट रहा है, कम से कम हम देख रहे हैं कि इसमें इसको अगर गुणा करेंगे तो 5 तो कॉमन आ ही जाएगा, जिससे कि हम 5 से उसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो ये कहेंगे ये दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, फिर है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो मान लेते हैं कि ये एक वृत्ताकार पथ है और इस जगह पर सोनिया जो है दौड़ना आरंभ करती है। ये है सोनिया, और ये दौड़ेगी कितने देर में? 18 मिनट में। और रवि भी इसी के साथ ही इसी रास्ते पर दौड़ने वाला है। ठीक है, तो रवि जो दौड़ेगा कितने देर में? तो 12 मिनट में, 12 मिनट में दौड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि दोनों के पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर 18 और 12 का LCM। क्या होगा? 18 और 12 का। ऐसे क्वेश्चन में दोबारा कितने समय बाद मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए क्या लिया जाता है? LCM लिया जाता है। तो LCM अगर हम बना रहे हैं इसका, तो 18 और 12,
तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3 और ये हो जाएगा 2 × 2 × 3। एलसीएम के लिए तो इस तरह से करना होगा और 2 का स्क्वायर इंटू में 3⁻1। तो एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 3 है तो मैक्सिमम पावर 2 पर 2 है और 3 पर मैक्सिमम पावर भी 2 ही है। तो 2 का 4 और 3 का 9 यानी कि 36 मिनट बाद दौड़ते रहेंगे और फिर 36 मिनट के बाद दोनों आपस में फिर से इसी जगह पर आकर के खड़े हो जाएंगे, यानी कि मिल जाएंगे दोनों। तो इसका 36 मिनट आंसर ये हो गया। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और ये आपका चैप्टर 1.2 कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना। और अगले क्लास में हम लोग फिर से बात करेंगे किसके बारे में, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्अवलोकन। यानी कि इसमें हम लोग फिर से देखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्यों है, कैसे है, ये अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है।